Hi, today we are going to discuss the things you should know if you are doing BSc English Language and Literature or if you intend to do in future. FSC के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. मोस्टली लोग तो BSc करते हैं. कुछ लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी चूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं, जो मैंने देखे हैं ये तक, तो वो BSc ही करते हैं. और फिर देन यू हैव टू चूज़ विच सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी. BSc इंग्लिश, BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. FSC करने के बाद आई वॉज फेड अप विद साइंस, सो आई डिसाइडेड टू स्टडी इंग्लिश. और इंग्लिश मैंने इसलिए नहीं रखी थी कि मुझे पसंद थी. इंग्लिश मैंने इसलिए रखी थी, मैंने सोचा था कि मैं आगे जाके CSS करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने CSS करना है तो आपको इंग्लिश चूज़ करना चाहिए. इससे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो फिर आप CSS का एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर कर सकते हैं. ना इंग्लिश अच्छी हुई ना CSS हुआ. इंग्लिश रख ली थी. अब जो लोग इंग्लिश करना चाह रहे हैं, जो मेरी डिग्री थी वो तो हाइब्रिड थी, मिक्स थी. उसमें लैंग्वेज भी थी और फिर लिटरेचर भी था. अब मुझे नहीं पता कि सेपरेट भी होती हैं. मुझे एक दफ़ा एक लड़की ने कहा था कि ऐसा भी होता है कि अलग अलग होती है. BS इंग्लिश लैंग्वेज अलग से, BS इंग्लिश लिटरेचर अलग से. आई डोंट नो इफ़ दैट्स ट्रू और नॉट. जो मेरी वाली डिग्री थी वो तो हाइब्रिड थी. उसमें आधा कुछ सब्जेक्ट्स लिटरेचर के होते थे और कुछ सब्जेक्ट होते थे लिंग्विस्टिक्स के, लैंग्वेज के. अब लिंग्विस्टिक कहते हैं लैंग्वेज की स्टडी को, और जो लिटरेचर होता है उसमें उसे कहते हैं अदब. उसमें फिर पोइट्री आती है, नॉवेल्स, ड्रामास, ये सब चीज़ें लिटरेचर में आते हैं. तो लिंग्विस्टिक्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसकी ब्रांचेस वगैरह होती हैं, उनको डिफ़ाइन करना होता है. फिर जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ते जाते हैं फिर उन ब्रांचेस के अलग अलग सब्जेक्ट बनते जाते हैं. लिंग्विस्टिक की जो ब्रांचेस जैसे मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, प्रैग्मेटिक्स, सिंटैक्स, ये वाली हैं. डिस्कोर्स भी थी. फर्स्ट सेमेस्टर में इन सबको डिफ़ाइन करना होता है. अब नेक्स्ट जैसे दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है, उसमें फिर मॉर्फोलॉजी अलग से एक पूरा सब्जेक्ट होगा, उसको स्टडी करेंगे. मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. फिर सिंटैक्स, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, फिर डिस्कोर्स, ये सेमेस्टर वाइज. जो लिटरेचर आता है उसमें पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ पोएम्स होती हैं, करनी होती हैं. बस पोएम्स का एनालिसिस हो गया, और पोएम होगी उसके पोइट की आपने थोड़ा सा स्टडी करनी होगी, वो कौन सी एज से बिलोंग करता है और फिर उस दौर में क्या क्या हो रहा था, और जो पोएम है उसका कॉन्टेक्स्ट. इसके बाद उस पोएम की थीम, उसकी समरी, उसका क्रिटिकल एनालिसिस, यहीं से ही क्वेश्चंस वगैरह आते हैं. चौथे पाँचवें, मेरे ख्याल से चौथे तो हमारे दूसरे सेमेस्टर में था. पहले सेमेस्टर में था हमारा एडिपस रेक्स, वो ट्रेजेडी थी. और ऐसे बढ़ते जाते हैं. फिर हमारे नावल स्टार्ट हो गए, फिर ड्रामाज, ये लिटरेचर में आ जाता है, अदब में आ जाता है सारा कुछ. अब अगर आप BS इंग्लिश कर रहे हैं तो सबसे पहले कि आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाएगी कि आप इंग्लिश बोलें. इंग्लिश बोलना अगर हम सीख लें किसी ना किसी तरह, पहले तो यही मसला होता है. जब मैंने इंग्लिश रखी, अब हम जब जिन लोगों को देखते थे वो इंग्लिश बोलते थे, बड़ा हम लोग फैसिनेट होते थे. इतना अच्छा लगता था कि वो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, हम कैसे सीखेंगे. देन वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. हमने क्लास में फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट की. अब हम लोग कहते थे कि सब बोलेंगे तो प्रैक्टिस होगी ना. अब एक बंदा कैसे बोले. जब एक बंदा बोलता था वो ऑकवर्ड फील करता था, और फिर बड़ा डिफरेंट सा वो होता था. अच्छा, हम उर्दू क्यों जल्दी सीखते हैं? क्योंकि हमारी तो सराइकी ज़बान है, हम घर में सराइकी बोलते थे. अब उर्दू हमने जल्दी सीख ली जब हम स्कूल गए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर उर्दू का था. वहाँ पे सारे लोग ही उर्दू में बात करते थे, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे स्टूडेंट हैं. इंग्लिश का मसला ये होता है कि इंग्लिश ना हमारे टीचर इंग्लिश बोल रहे हैं, ना स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहे हैं, ना क्लास में इंग्लिश का इन्वायरमेंट है. हाउ आर वी सपोज टू लर्न दैट लैंग्वेज देन? फिर अल्लाह लगा कि इंग्लिश तो आ गई. अगर 10th आते हैं तो आपको इंग्लिश आ जाती है. जो सेमेस्टर बढ़ते रहे, पहले इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, छोटी इंग्लिश बोलना आती थी, और बोलने में हेजिटेशन होती थी. फिर मैं अपनी हेजिटेशन तो ख़त्म कर दी, अब इंग्लिश बोलना आ गई. अब आगे क्या मसला हुआ, अब अगर हम जहाँ जाएँ, जॉब इंटरव्यू दें या किसी भी जगह पे जाएं, तो हमसे कहते हैं कि आपका एक्सेंट नहीं है. व्हाट द हेल, हाउ आर वी सपोज टू हैव एन एक्सेंट ऑफ एन अनदर लैंग्वेज? हम लोग एशियन हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो हमारा जो लहजा वो वही वाला होगा. और आई डोंट लाइक टू फेक एक्सेंट. कुछ लोग जो टी को ठी पढ़ रहे होते हैं, मुझे बहुत awkward लगता है. मैं कहती हूँ कि जो हमारा एक्सेंट है ना, उसके साथ नेचुरल हैं. और आई लाइक टू बी नेचुरल. आई डोंट लाइक प्रिटेंशंस. हम जो हैं हम वही ही रहें. वॉन्ट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ. इसलिए मैंने कभी एक्सेंट फेक करने की जहमत नहीं की. अब मैंने एक दफ़ा जॉब के लिए अप्लाई किया. वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया. उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएं हमें अपने बारे में. वो चेक करना चाहते थे कम्युनिकेशन स्किल्स. मैंने फिर उनको इंग्लिश में बताया अपने हॉबीज़ एंड ऑल दैट. उन्होंने पता क्या कहा
उन्होंने नेट पे कहा कि ओके इंग्लिश ठीक है बोल सकते हैं बट यू डोंट हैव एन एक्सेंट। ठीक है, इसलिए आपने इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, एक्सेंट की टेंशन ना लें। अगर वो आपको बनता है प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको ज़रूर कर लें, लेकिन इंग्लिश आपको ज़रूर आनी चाहिए अगर आप BS इंग्लिश कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी आपके लिटरेचर में नॉवेल्स हैं या फिर पोइट्री है, आपने उसकी बुक्स ज़रूर लेनी है। मैंने लिंग्विस्टिक की सिर्फ 2 बुक्स ली थी पूरे 8 सेमेस्टर्स में। एक मैंने ली थी लिंग्विस्टिक की निम्बस की, दूसरी एक और थी, वो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, वो वाली बुक तो मैं निम्बस की ही इस्तेमाल की थी। अब निम्बस की वो जो बुक थी लिंग्विस्टिक की, उसमें सारी ब्रांचेस के एक एक चैप्टर बने हुए थे और हर चैप्टर जो था वो मेरा 1 सेमेस्टर में आ जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉर्फोलॉजी था वो मेरे 3rd सेमेस्टर में था, तो वही चैप्टर मेरा बुक में बना हुआ था, वो मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेती। वो पूरा सिलेबस उसी चैप्टर में कवर हो जाता था। और 1-2 टॉपिक, मोस्टली ऐसा नहीं होता था कि कोई टॉपिक उस बुक में ना हो, उसमें फिर शॉर्ट होता था। अब BS में हाई लेवल पे आपका होता भी यही है कि आप उस टॉपिक को बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी खुद फिर आप नेट वगैरह से गूगल यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। आपने डिटेल में जाना होता है, स्टडी करना होता है। लिंग्विस्टिक की बस मैंने एक ही बुक ही काम की। मैंने फिर जब मॉर्फोलॉजी का मेरा आया था सेमेस्टर में सब्जेक्ट, मैंने मॉर्फोलॉजी की फिर बुक मंगाई थी, लेकिन वो मैंने खोल के नहीं देखी, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में थी, इतनी डिटेल फिर हमारे सेमेस्टर में नहीं थी। वो जो बुक मैंने ली थी वो शायद MPhil के लिए होगी, वो लोग जो लिंग्विस्टिक्स में MPhil करते हैं वहाँ शायद काम है। उस बुक को फिर मैंने खोल के नहीं देखा, ना मुझे उसकी समझ आई, वो मैंने फिर रख दी। और लेकिन लिटरेचर की जो सारी बुक्स थी ना वो मैंने सारी ही ली स्टार्ट से। एडिपस टेक्स्ट मैंने लिया था लेकिन वो मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि तब इतना आइडिया नहीं था कि हमने पढ़ना भी चाहिए। पहले 2 सेमेस्टर से मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी और समरी वगैरह पढ़ ली, थीम पढ़ ली, हो गया। लेकिन बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए अगर, और मैंने मास के लिए तो वैसे ही नहीं पढ़ा था, मुझे वैसे ही शौक़ हुआ कि मैं उस चीज़ों को पढूं, फिर मैंने बुक्स लेना स्टार्ट कर दी। जितने भी हमारे सिलेबस के नॉवेल्स थे, जैसे स्कारलेट लेटर हो गया, मुझे याद भी नहीं है, इतने महीने हो गए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वो तो हमारे 7वें 8वें सेमेस्टर में थे। जितने भी नॉवेल्स आए, मिल ऑन द फ्लॉस, जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस और मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, मैंने सारे के सारे लिए। और पहले मैं उनको टेक्स्ट को पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि टेक्स्ट मुझे इतनी आसानी से समझ आता रहा, स्टार्टिंग में मुश्किल होती थी, बाद में फिर आदत हो गई, बाद में फिर समझ भी आने लग गई लैंग्वेज की, फिर इंग्लिश आ भी गई अल्लाह अल्लाह करके। तो फिर मैंने उनकी बुक्स ली, पहले मैं उनको टेक्स्ट को पढ़ती थी, टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर मैं उनका जो गूगल से सर्च कर लेती थी कि उसके थीम्स क्या हैं, उसके थीम्स फिर मैं उसी बुक के ऊपर ही नोट्स बना लिया करती थी। और मेरे पास अभी बुक्स नहीं हैं, वो घर हैं, वो होती तो मैं दिखाती। इस तरह मैंने लिटरेचर को मैंने डीपली स्टडी किया, क्योंकि मेरा लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और लिंग्विस्टिक मुझे काफ़ी आसान लगती थी। और आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपने टेंसेस हमेशा आपने ठीक रखना है। पहले आप टेंसेस कर लें। अगर आप इंग्लिश में एडमिशन ले रहे हैं, आपको टेंसेस नहीं आते, तो फिर नथिंग इज़ गोना हेल्प। पहले टेंसेस अपने कवर करें, फिर जो लिटरेचर की जितनी बुक्स हैं वो बुक्स ज़रूर लें, क्योंकि BS में इतना लीनियंट होते हैं, क्योंकि टीचर्स भी आपको कुछ नहीं कह सकते और आपके मार्क्स समटाइम्स आपके टीचर्स नहीं देने होते हैं। लेकिन आसान लगता है लोगों को नोट्स लेके पढ़ लेना, थीम समरी कर लेना, लेकिन आप बुक्स लें। आप जब खुद एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, बाद में फिर उसका डीपली एनालिसिस आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती आप सवालों के जवाब ढूंढें गूगल से या समरी करें, फिर एनालिसिस करें। जब आपने टेक्स्ट पढ़ लिया ना, आपकी हर चीज़ उसी में कवर हो जाती है। और BS इंग्लिश में मुझे कौन से मसाइल पेश आए थे, कौन से, बाकी टीचर से ज़्यादा उम्मीद ना रखा करें। टीचर्स पढ़ाएं ना पढ़ाएं, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपने खुद अपना पढ़ना है। अगर इस लेवल पे आके भी आपको टीचर्स की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि वो आपको छोटे बच्चों की तरह गाइड करें या फिर नोट्स बना के दें, मैन यू आर रॉन्ग। आप खुद अपने नोट्स बनाएं और खुद ही पढ़ाई जारी रखें। अगर आप लोगों को किसी तरह के नोट्स या किसी तरह की हेल्प चाहिए तो फिर कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को बता दूँगी। मैंने अपने नोट्स, अपनी बुक्स सारी, अपनी हर चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने नंबर लेने के लिए कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। मुझे पसंद थी, आई लव्ड रीडिंग लिटरेचर, तो इसलिए मैं नोट्स बनाती रही, हर चीज़ बनाती रही। मैंने अपनी हर चीज़ ही रखी हुई है। यहाँ मेरे पास चंद बुक्स हैं, लेकिन वो घर पे ही हैं, जितनी सिलेबस की थी। मुझे जॉर्ज इलियट का मिल ऑन द फ्लॉस पसंद आया था, मुझे जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस भी पसंद आया था, लेकिन जो मुझे हार्डी का था मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ज़रा पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैंने उनको पढ़ा और मुझे पढ़ना पड़ा।
क्योंकि आपने पेपर देना होता है, आपने पढ़ना होता है। तो BS इंग्लिश करने के बाद MPhil ज़रूर ही करें। आई डोंट थिंक सो दैट यू शुड गेट मैरिड एंड सेटल आफ्टर गेटिंग डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज। MPhil करनी है तो अब आपने चूज़ करना होता है फिर MPhil में आपने लिटरेचर में करनी है या फिर लिंग्विस्टिक में करनी है। कुछ लोग मोस्टली लोग लिंग्विस्टिक्स में जाते हैं क्योंकि लिंग्विस्टिक उनको आसान लगती है, इतनी मुश्किल नहीं होती लिंग्विस्टिक्स, मेरे ख्याल से तो मुश्किल नहीं होती। MPhil में हो तो हो, लेकिन पहले तो हमेशा आसान ही रही है, लेकिन उसमें वर्सटैलिटी नहीं है, उसमें वो चीज़ नहीं है जो लिटरेचर में आप लाइफ को पढ़ रहे होते हैं, उसमें आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, उसमें आप खुद से लिख सकते हैं। अब एक सवाल पूछते हैं, अक्सर सवाल ऐसे आता है कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं, अगर आप राइटर होते तो आप क्या करते, अगर आप उस कैरेक्टर की जगह पे होते तो आप क्या करते। यू हैव टू जस्टिफाई द एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड राइटर, फिर आप उसमें अपना पर्सपेक्टिव देते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी आपकी काम आती है, यहीं पे तो मज़ा है। इसलिए मैंने तो BS इंग्लिश कर लिया। अब मैंने MPhil करनी है, मैंने MPhil ऑब्वियसली लिटरेचर में ही करनी है, लिंग्विस्टिक में तो मैं कभी भी ना करूँ। लिंग्विस्टिक ठीक है लेकिन लिटरेचर मुझे ज़्यादा पसंद है। और फिर मेरा इरादा है कि मैं PhD करूँगी लिटरेचर में ही। ज़िंदगी अगर अल्लाह इंशाअल्लाह मेरा PhD करने का भी इरादा है। आई मीन इज़न्ट इट ऑसम टू बी अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर बनने का कभी भी शौक़ नहीं था, अम्मी को हमेशा शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन अब मैं इस तरह तो डॉक्टर बन जाऊंगी ना अगर मैंने PhD कर ली। दैट फील्स ऑसम, या इट इज़। और बुक्स पढ़ने की आदत डालें। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप बुक्स नहीं पढ़ते तो आप बेकार हैं एकदम। ज़रूरी है आप सिलेबस की बुक्स पढ़ें, आप हर तरह की बुक्स पढ़ें, जो मॉडर्न राइटर्स हैं, कंटेम्प्रेरी राइटर्स, उनकी भी पढ़ें, टर्किश हैं चाहे वो अमेरिकन है। अब मोस्टली लोग जॉन ग्रीन को पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ें, हर चीज़ पढ़ें। आप पढ़ने की इस तरह आदत बनेगी ना, रीडिंग हैबिट तो डेवलप हो ही जाती है। और अगर आप इंग्लिश के हैं ना तो उर्दू के नाम से पढ़ें, लेकिन इंग्लिश की ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश ही आपके आगे काम आनी है, वही आपका सब्जेक्ट है, उससे आपकी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होंगी। मैंने इंग्लिश किताब में पढ़ के ही सीखी है। जब आप बार बार इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, और इंग्लिश फिर सीरीज़ वगैरह भी देख लिया करें, उससे भी आप सीख लेते हैं। कोई और मसला हो तो फिर कमेंट कर दीजिए, मैं बताऊंगी अगर उसका हल मुझे आता हो, क्योंकि मैंने खुद भी बड़े मसले फेस किया, खुद भी मुझसे हल नहीं हुए। बाय।